ना सूरज चांद सितारे, ना ये जमीन ना ये आसमान। उस समय पर एक वो परमात्मा अपने धाम में बैठ करके अखंड राज कर रहे थे। गोस्वामी दास महाराज जी ने रामचरितमानस में उन परमात्मा का वर्णन किया। एक अनेह अनामा अविसच्चिदानंद प्रभु धामा। यानी जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, ना ये सूरज चांद सितारे, ना ये धरती थी, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, उस समय पर वो परमात्मा यानी अनामी महाप्रभु अपने धाम में बैठ करके अखंड राज कर रहे थे। जब उनकी मौज मर्जी उठी तो सबसे पहले 3 देशों का विस्तार किया। ऐ माता भाई बहनों, आप लोग बड़े ही शांत मन से सुन लीजिए। ये सत्संग है, संत महात्माओं की अजर अमर वाणी है। जीवन बदल जाता है, लेकिन ये जो संत महात्मा का समय है ये बार बार मिलता नहीं। आप सुन लो और समझ लो, तुम्हारे मतलब की, तुम्हारे जीवात्मा की चीज है। ये तुम्हारे कोई बाहरी चीज नहीं मिलेगी कि आपको भौतिक जगत में कोई भी काम बन जाए। तो ऐ माता भाई बहनों, भौतिक जगत में जो तुम्हारा काम बनेगा तो वो भी तुम्हारी जीवात्मा का काम बनेगा, तुम्हारा परमात्मा का काम है। अरे आकर के आप लोग सुन लो और महात्माओं की वचनवाणी समझ लो। ऐ माता भाई बहनों, सबसे पहले 3 देश की रचना उन कुल मालिक यानी अनामी महाप्रभु ने, और उन तीनों लोगों में अपने ही स्वरूप को बिठा दिया। अपने स्वरूप को बिठाने के बाद सबसे पहले अलग लोग, फिर अगम लोग और फिर सत लोग, यानी 3 लोगों की रचना हुई और अपने ही स्वरूप को तीनों लोगों में बिठा दिया। ये तीनों देश सदा एक रस रहने वाले हैं। यहाँ ना काल है, ना कर्म है, ना तो दुख है, ना संताप। ऐ माता भाई बहनों, वहां पर कुछ भी नहीं, सदा एक रस रहता है वो देश, क्योंकि वे परमात्मा स्वयं ही विराजमान। फिर सतलोक में मालिक जो बैठे थे सत्पुरुष भगवान, जब थोड़ा सा समय गुजरा तो समय गुजरने के बाद उनके अंतर से मौज उठी। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की। ब्रह्मांडों की रचना के बाद अभी कार्य पूरा नहीं हुआ। एक आवाज लगाई, अपने 16 पुत्रों को एक डाल। ऐ माता बहनों, जैसे एक धागे में 16 गांठें मार दी जाती हैं, ठीक वैसे ही सतपुरुष भगवान ने एक आवाज लगाई जिससे 16 पुत्र निर्मित हो। जो 16 पुत्र आए तो सतपुरुष भगवान की पूजा और आराधना करने लगे। पूजा आराधना करते करते 72 युग बीते रहे। 72 युगों तक बड़ी अखंड तपस्या की, और जब सतपुरुष भगवान खुश हुए, सामने आए, तो जब सामने आए तो जो सबसे छोटे सतपुरुष भगवान के पुत्र थे, जिनको दुनिया गॉड कहते, इन्हीं को अल्लाह भी कहते और इन्हीं को परम पिता परमेश्वर कहा जाता, इन्हीं को संतों महात्माओं ने काल कहा है। और जिनके देश में हम आप लोग बैठे हैं, अरे ये काल का देश, ये काल का देश है। और यही जो सबसे छोटे पुत्र थे, इन्होंने वरदान मांगा। वरदान जब मांगा तो माताओं भाई बहनों जरा विचार करिए। सतलोक से आए थे और सतलोक की जब न्यारी लीला देखी तो इनके भी अंदर राज
करने का वैभव आया। यानी इनके अंदर विचार आया, अपने पिताजी से कहने लगे कि हे पिताजी, हम राज करना चाहते हैं। राज चैतन्य पर किया जाता है, जड़ पर कभी राज नहीं किया जाता। हमारी इन दोनों आंखों से बाहरी जो दृष्टि है, इस दृष्टि से जितना भी हम इस संसार में देखते हैं, ये सबका सब नश्वर है। ऐ माता भाई बहनों, हमारे इस मनुष्य शरीर के अंदर एक जीवात्मा बैठी है जिसको सूरत कहा जाता। ऐ प्रेमियों, इसी को स्पिरिट यानी आत्मा भी कहा जाता। अब ये जो जीवात्मा है, ये परमात्मा का अंश है। तो जब काल भगवान ने जीवों का भंडार मांगा, राज करने की इच्छा आई, तो सतगुरु भगवान ने उनको जीवों का एक छोटा सा भंडार दे दिया। और ये भंडार उनके लिए छोटा था क्योंकि वे परमात्मा थे। और यहाँ आप स्वयं देख लो, कुछ जीवों का इतना भारी भंडार है कि क्या कहें। जितना मनुष्य यहाँ पर ऊपर है, अरे आप तो बहुत छोटी संख्या में हो। ये देख लो पेड़ पौधे, ये भी बेचारे मनुष्य कभी हुआ करते थे, लेकिन अपने ही फल कर्मों का इनको दोष मिल गया, इनके ऊपर पाप चढ़ गया। आज ये पेड़ पौधे बने हुए, इनके भी अंदर जीवात्मा है और ये काल के देश में पड़े हुए हैं। तो अब जब तक इनको रास्ता नहीं मिलेगा और तब तक ये संसार में जन्मते और मरते रहे। कभी भी जन्म और मरण का इनका इतिहास वो पूरा ही नहीं होगा जब तक इनको कोई सत्य भेद वाला महात्मा न मिल जाए, वो नाम की कमाई देने वाला महात्मा न मिल जाए, तब तक हम आप सब यहीं पर भटकेंगे। जब हम सतलोक से नीचे उतारे जाने लगे, तो सबसे पहले जो सूरत थी जीवात्मा यानी हम आप, ये हमारा शरीर नहीं है। हमारे अंदर जो जीवात्मा यानी प्रकाश है, वही परमात्मा का अंश है। अब जब ये रूहों का भंडार नीचे उतारा जाने लगा, तो सारी की सारी जीवात्माएं ये बेचारी घबराने लगी, परमात्मा से विनती पुकार करने लगे। तो सत्पुरुष भगवान ने समझाया कि आप घबराओ नहीं, आप नीचे चले जाओ। ये जो नाम की डोरी में आपको पकड़ाए रहा हूं, इसको आप पकड़े रहना। नीचे जाना, नीचे जा करके आप इस नाम की डोरी की साधना करते रहना। यानी ये जो सूरत नाम की कमाई का भेद है, इसको मत छोड़ो। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आप भटक जाओगे, फिर इसमें हमारा दोष नहीं। ऐसा परम पिता ने समझा करके हमको और आपको नीचे उतार दिया। अब गोस्वामी दास महाराज जी कहते हैं कि जब ये है मनुष्य यानी जो जीवात्मा है, ऊपर से नीचे काल भगवान के हाथों में सौंपी गई, तो इस जीवात्मा को सबसे पहले 5 तत्वों का पिंजरा पहनाया। अग्नि, वायु, जल, गगन, समीरा और 5 तत्व का बना शरीरा। ऐ प्यारे ग्रामवासियों, 5 तत्वों का इस जीवात्मा को पिंजरा पहनाया गया। और पिंजरा पहनाने के बाद जीवात्मा को दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहां माताएं बहनें आप लोग बिंदी टिकुली लगाया करती हो, यहीं पर पुरुष हमारे जो प्रेमी हैं यहाँ पर तिलक और चंदन लगाते हैं। अब यही दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा हमारी यहाँ पर बैठा दी गई। और जीवात्मा की निगरानी के लिए काल भगवान ने अपना एक जीव और लगा, बगल में ही मन को बैठा दिया। अब जब मन को बैठा दिया तो ये मन हमारी जीवात्मा की निगरानी करता है। तो जब ये जीवात्मा ऊपर से
पंच भौतिक कपड़ा पहन करके नीचे आई तो गोस्वामी दास महाराज जी कहते थे कि उस समय पर मनुष्य के अंदर ताकत परमात्मा की दौलत थी, क्योंकि वो दौलत ऊपर से लेकर के आया। तो कहते हैं कि सतयुग योगी सब विज्ञानी कारी हरि ध्यान तरह भो प्राणी। यानी सतयुग का जो समय जब ये मनुष्य नीचे आया तो सब ज्ञानी और विज्ञानी था, सबकी आंख और कान खुले हुए। ऐ माता भाई बहनों, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, ये हमारे बाहरी कान और आंख नहीं, हमारी एक इस शरीर में तीसरी आंख है। इसी को ज्ञान चक्षु बोला जाता, इसी को शिवनेत्र कहा जाता, इसी को त्रिनेत्र कहा जाता। अलग अलग संतों महात्माओं ने अलग अलग नामों से संबोधित किया। ये जो हमारी जीवात्मा जहाँ पर तीसरे तिल में बैठी है, यहीं पर एक शिवनेत्र है। अब जब ये शिवनेत्र था, उस समय पर जीवात्मा का पर्दा खुला हुआ था, तो इसी शरीर में बैठ करके अब ये सुमिरन ध्यान भजन करके ये जीवात्मा रोज परमात्मा का दर्शन करती और दीदार करके ये पुनः अपने इसी मनुष्य शरीर के घोंसले में जीवात्मा फिर चली आती थी। लेकिन यहाँ पर जब धीरे धीरे जीवात्माएं, जब समय पूरा होता चला गया तो यहाँ की जीवात्माएं पार जाने लगी। जब काल भगवान ने देखा कि अरे यहाँ पर तो खेपे के खेपे पार जाने लगे। अरे जिसका भी राज्य खाली होता है, अपने राज्य की दर्द सबको होती है। जब काल भगवान ने देखा तो उन्होंने बड़ी ही होशियारी के साथ में सबसे पहले कर्मों का विधान बना दिया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अरे जो जस करे सो तत् फल चाखा। अरे कर्मों का विधान जब बना दिया